आपको ट्रॉफी मिला है, ये मिला है, मेडल मिला है, ये सब मिलके कैसे लग रहा है आपको, कैसे फील हो रहा है? अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। जी और सर। मम्मी पापा और सर लोग क्या बोले आपको? आगे आगे जाकर मेहनत करना। हाँ। जब खेल आयोजन होता है यहाँ किसी जगह पर, जैसे संकुल स्तर पर होता है, उसके बाद होता है प्रखंड स्तर पर और जिला स्तर, फिर राज्य स्तर पर। तो संकुल स्तर पर कि बच्चे को खिलवाने के लिए हमें ही डिप्यूट किया गया था। हम सबसे पहले यहाँ से ले जा करके बच्चे को जो है सो जीनियस के मैदान में, जिसमें सारे संकुल के सारे बच्चे, मतलब इस संकुल के सारे विद्यालय के बच्चे थे, सभी बच्चों में इन्होंने जो है सो प्रतिभा दिखाई। बहुत सारे बच्चे, हमारे विद्यालय से 3 बच्चे आए थे। कहते हैं कि खेलेंगे कूदेंगे तो होंगे खराब और पढ़ेंगे लिखेंगे तो बनेंगे नवाब, लेकिन इन बातों को झूठा करने के लिए कईयों एग्जाम्पल है। ऐसे में अगर हम लड़कियों को लेंगे तो साइना नेहवाल को ले सकते हैं, सानिया मिर्जा को ले सकते हैं, बॉलीवुड की एक से एक अभिनेत्री को ले सकते हैं, एक से एक नेता को ले सकते हैं, या फिर हम प्लेयर की बात करेंगे तो एक से एक खिलाड़ियों को ले सकते हैं। हमारी मौजूदगी अभी उत्क्रमित मध्य विद्यालय गोलैया में है, जो जमुआ प्रखंड के अंतर्गत सिंहटन पंचायत में है। यहाँ की 2 बच्ची ने खेलो झारखंड राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में अव्वल स्थान हासिल किया है। एक दूसरे स्थान पर है और एक चौथे स्थान पर है। जबकि ये खेल 3 तरह से आयोजित होता है। पहला एक होता है अंडर 14, जिसमें 14 साल से नीचे के बच्चियों को और फिर बच्चों को दौड़ाया जाता है, और एक होता है अंडर 16, जिसमें 16 साल से नीचे के बच्चों को दौड़ाया जाता है, और एक 19, इसमें भी उसी तरह का भी होता है। और खेलो झारखंड के अंतर्गत कई तरह के खेलों का आयोजन होता है और बच्चों को संकुल स्तर पर सम्मानित किया जाता है। जो अव्वल होते हैं उनको फिर प्रखंड स्तर पर भेजा जाता है, वहाँ से जो अव्वल होते हैं उनको राज्य जिला स्तर पर भेजा जाता है, और फिर वहाँ से जो बच्चा अव्वल होता है उनको राज्य स्तर पर भेजा जाता है। यहाँ की जो बच्ची है वो जिला स्तर पर पहुंची है, और यहाँ पर पहुंचकर एक ने दूसरा स्थान हासिल किया और एक ने चौथा स्थान हासिल किया। उन्हीं से बात करेंगे, और यहाँ के शिक्षक भी है, इनसे भी बात करेंगे। ये दोनों बच्ची है जिनको ये ट्रॉफी और साथ ही ये सर्टिफिकेट मिला है, और ये इस लेवल तक पहुंची है और अपने परिवार का, स्कूल का, आज का नाम रोशन करने में अपना योगदान दिए। सबसे पहले आप लोगों को बहुत बहुत शुभकामना। थैंक यू सर। थैंक यू सर। क्या नाम है आपका? ज्योति कुमारी। कहाँ, किस स्तर तक आप पहुँचे? जिला स्तर। जिला स्तर से खेल में आप पहुँचे थे? दौड़ में। दौड़ने में ना? जी सर। आप कौन से स्थान आए थे? द्वितीय। दूसरा स्थान मिला था आपको। ये ट्रॉफी और ये सर्टिफिकेट वहाँ पे मिला। जी सर। और क्या क्या देखने को मिला? खेल। अच्छा, ये मेडल भी आपको वहीं मिला है ना? जी सर। अच्छा, कैसे लगा, मैंने कैसे मन किया वहाँ तक, कैसे कैसे पहुँचे आप? दौड़ के। दौड़ के। आपका नाम क्या है? सोनम कुमारी। सोनम कुमार। पापा का? दिनेश प्रसाद वर्मा। अच्छा, आप कहाँ तक पहुँच पाए थे, किस स्तर तक गए थे? प्रखंड स्तर पर। अच्छा, प्रखंड स्तर पर आप फर्स्ट आए, और जिला स्तर पर भी पहुँचे थे ना आप? जी सर। हाँ, जिला स्तर पर आपका चौथा स्थान है। दूसरा स्थान। चौथा स्थान है ना? जी। जिला स्तर पर चौथा स्थान है, जी और सर। प्रखंड स्तर पर पहला। हाँ, ये बच्ची प्रखंड स्तर पर पहला स्थान है, जबकि अगर जिला स्तर पर देखिएगा तो इनका चौथा स्थान है। दौड़ में आप हुए अव्वल। जी सर। हाँ, 200 मीटर का दौड़ था ना? जी सर। हाँ, क्या और क्या देखे आप वहाँ, कैसे आप दौड़ने का मन कैसे किया आपको, कैसे आप वहाँ तक पहुँचे? स्कूल में शिक्षक बताए। अच्छा, शिक्षक लोग बताए। जी सर। अच्छा, इतना जो सब कुछ आपको ट्रॉफी मिला है, ये मिला है, मेडल मिला है, ये सब मिलके कैसे लग रहा है आपको, कैसे फील हो रहा है? अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। जी और सर। मम्मी पापा और सर लोग क्या बोले आपको? आगे जाकर मेहनत करना। हाँ, और तो अब आगे जब अगला बार जब खेलेगी, इसमें दौड़ने जाएगी, तो क्या करेगी, क्या लक्ष्य रखी अपना? मेहनत करेंगे। हाँ, राज्य स्तर पर नाम रखेंगे। राज्य स्तर पर नाम करेगी। जी सर। हाँ, और कौन सी क्लास में हो अभी आप? 7 क्लास में। यहाँ के शिक्षकों द्वारा ये बताया गया और जानकारी ये मिली कि ये जो अंडर 14 के अंतर्गत ये बच्ची चौथे स्थान पर आई है, ये पहले स्थान पर भी आ सकती थी। चूँकि वहाँ जब दौड़ाया गया था तो सारे बच्ची इनसे उम्र में कहीं ज़्यादा बड़ी थी, और ये उन लोगों के समक्ष शारीरिक रूप से भी कमज़ोर थी और मानसिक रूप से भी कमज़ोर थी। एक तो आप इनके बातों को सुन पा रहे होंगे,
बच्चे को दौड़ने के लिए और किसी भी चीज़ को प्राप्त करने के लिए सबसे पहले उसको मानसिक रूप से तैयार होना पड़ता है। इनका मानसिक रूप और शारीरिक रूप भी थोड़ा कम था, इसीलिए, वरना इस विद्यालय का और इस पंचायत का और भी नाम रोशन होता। हम इस विद्यालय के और इन बच्चों के उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। यहाँ के शिक्षक है और बात करेंगे इनसे। उत्क्रमित मध्य विद्यालय इस विद्यालय का अभी प्रभारी प्रधानाध्यापक हूँ। मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि इस विद्यालय की 2 बच्चियाँ प्रखंड लेवल पर तो अव्वल आई। एक बच्ची हमारे विद्यालय की प्रथम स्थान प्राप्त की और दूसरी बच्ची द्वितीय स्थान प्राप्त की। जो प्रथम स्थान प्राप्त की वह जिला में भी चौथे स्थान पर रही। उसने इस विद्यालय का ही सिर्फ नाम नहीं बल्कि इस गांव का भी नाम रोशन किया। हम लोगों को उस पर गौरव है। हम अपने आप में अपने इस विद्यालय परिवार को गौरवान्वित महसूस करते हैं और मैं उस बच्ची की उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं और मेरा आशीर्वाद उसके साथ है कि वह अपने जीवन में और नए नए कीर्तिमान स्थापित करें और ऊंची मुकाम को हासिल करें। हमारे साथ दिगंबर सर भी है, इनसे भी बात करेंगे। क्या कहेंगे इस बच्ची को लेकर सर? सबसे पहले सभी को जोहार। ये दोनों बच्चे जो हमारे विद्यालय की हैं, ये हमारे विद्यालय के साथ साथ इस गांव का, इस क्षेत्र का नाम प्रखंड स्तर पर रोशन की है। दोनों प्रखंड स्तर से मेडल लेकर के आए हैं और जिला स्तर में भी जाकर के पूरे ज़िले में चतुर्थ पोजीशन पर रही हैं। इससे भी हम लोग पूरे गर्वान्वित हैं। मैंने पूरे खुशी महसूस हो रही है। जैसे हम लोग रिजल्ट सुने, हमारे विकास सर फ़ोन करके बताएं कि नहीं सोनम चौथा नंबर पर आ गई है, हम लोग बहुत खुश हुए हैं कि हम लोग के पास खेल के मैदान नहीं रहने के कारण उतना प्रैक्टिस नहीं करा पाते हैं। फिर भी हम लोग के यहाँ जो खेल का सामान सरकार की ओर से मुहैया कराई जाती है, प्रत्येक बार लेते हैं और बच्चों को खेलने के लिए छोड़ देते हैं। कम संसाधन में हम लोग अधिक सुविधा देने का प्रयास कर रहे हैं। विकास सर जी भी हैं हमारे साथ, इनसे भी बात करेंगे। सर, शायद आप बच्ची को आप ही लेके गए थे। जी, हम सबसे पहले जब खेल आयोजन होता है यहाँ किसी जगह पर, जैसे संकुल स्तर पर होता है, उसके बाद होता है प्रखंड स्तर पर और जिला स्तर, फिर राज्य स्तर पर। तो संकुल स्तर पर कि बच्चे को खिलवाने के लिए हमें ही डिप्यूट किया गया था। हम सबसे पहले यहाँ से ले जा कर के बच्चे को जो है सो जीनियस के मैदान में, जिसमें सारे संकुल के सारे बच्चे, मतलब इस संकुल के सारे विद्यालय के बच्चे थे, सभी बच्चों में इन्होंने जो है सो प्रतिभा दिखाई। बहुत सारे बच्चे, हमारे विद्यालय से 3 बच्चे आए थे, जिसमें सोनम कुमारी 200 मीटर में फर्स्ट आई, ज्योति कुमारी 400 मीटर में जो है सो सेकंड स्थान ग्रहण की और एक संध्या कुमारी कौन से खेल में थी? तो गोला फेंक में जो है सो वह भी 3rd स्थान प्राप्त की। हालांकि प्रखंड स्तर पर प्रथम और द्वितीय को लेके जाना था, तृतीय को लेके नहीं जाना था, इसलिए ये सब दोनों बच्चे को लेकर के हम उस दिन भी मेहनत किए बहुत ज़्यादा और सभी शिक्षकों का सहयोग रहा। इन्होंने हमें जो है सो खेल के लिए डिप्यूट किया गया था, हमको डिप्यूट किया। हम जो है सो ले जा करके इनको प्रखंड स्तर पर भी ये क्या कहते हैं, खेल में जब ये दौड़ी तो इनके साथ जो है सो वहाँ भी हम थे, ताकि मेरे बच्चे के साथ किसी तरह का कोई भेदभाव ना हो पाए, बच्चा हतोत्साहित ना हो पाए, इसलिए जो है सो वहाँ तक भी रहे। वहाँ भी इन्होंने, ज्योति कुमारी ने द्वितीय स्थान प्राप्त किया 400 मीटर की दौड़ में और सोनम यहाँ जो फर्स्ट की वहाँ भी फर्स्ट कर गई। आप सब वहाँ भी गए थे, क्या कुछ देखे, क्या कुछ लगता है आपको कि इन सब चीज़ों में सुधार हो ताकि और भी निम्न से निम्न बच्चों को आगे आने का मौका मिलेगा? इसमें सबसे पहली बात है कि हम शिक्षकों का सबसे बड़ा योगदान होना चाहिए। बच्चे को प्रेरित करना है कि ताकि तुम खेलो बाबू, करो, कोशिश करो और उन्हें निर्देशित करते रहना चाहिए। हमको जानकारी प्राप्त हुई कि ये सरपुरा की एक बच्ची सम्मिलित नहीं हो पाई थी। उसका कारण ये था कि ये खेल का आयोजन 6 सितंबर को हुआ था, जबकि 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के अवसर पर जो है वह जीत गई थी, यहाँ से जीत हासिल की थी, लेकिन ब्लॉक लेवल की जानकारी नहीं थी। वो शायद इधर बगल की ही थी, तो थोड़ा सा शिक्षक सहयोग करते तो वह भी बच्ची कुछ कर जाती और ब्लॉक स्तर पर कर जाती तो जिला स्तर तक वो पहुंच जाती। तो शिक्षकों को विशेष रूप से ध्यान देने की ज़रूरत है। खास करके बच्चे तो आगे बढ़ेंगे ही, लेकिन वो हमारे द्वारा निर्देशित होकर के आगे बढ़ेंगे, इसलिए हमें बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है, जैसा कि हम लोग यहाँ गोलैया में कर रहे हैं। तो ये इस तरह से और फिर बच्चे फिर आगे जाते हैं। अच्छा, बच्चों के उज्जवल भविष्य को लेकर और उनके मानसिक विकास और उनके विकास को लेकर
खेल और प्रतियोगिता कितना उनके जीवन के लिए महत्व है? देखिए, जहाँ तक बच्चों का जीवन और उद्देश्य की बात है तो सबसे पहले है शरीर है तो सब कुछ है। तो शरीर खेल से आता है और हमारा जो माइंड कंसंट्रेट होता है, ध्यान केंद्रित होता है, वो खेल से ही है। इसलिए खेल तो जीवन का अहम हिस्सा होना चाहिए, चाहे वो आप जिस उम्र के पड़ाव में हैं और जैसा खेल है वैसा। सर, एक सवाल और है आपसे। वैसे शिक्षकों से क्या कहेंगे आप, जो अपनी जिम्मेदारियों से भागते हैं, जबकि उनको बच्चों को आगे लाना चाहिए, अपनी जिम्मेदारियों को भावपूर्वक निभाना चाहिए। सरकारी स्कूल का अभी क्या एक समाज में रेशियो बन गया, इस बात को आप जान रहे हैं। वैसे हम अपने शिक्षकों को क्या कहेंगे आप? वैसे तो कोई भी शिक्षक हम उनसे आग्रह करेंगे कि उनको अपनी जिम्मेदारी से भागना नहीं चाहिए, चाहे वो जिस स्तर के शिक्षक हों।